हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम की क्या परिभाषा है, सर्वनाम की क्या भेद हैं, सारा का सारा आज के इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जिनको भी नहीं पता है सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में, उनकी परिभाषाएं क्या हैं भेदों की, तो वो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पर पहली बार आए हो, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम जो है वह संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम हम लोग कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आते हैं शब्द वह आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे उदाहरण जैसे हम, मैं, आप, तुम, तो ये सभी जो है संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक एक करके सभी सर्वनाम की परिभाषाएं देख लेते हैं और उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के जो नाम होते हैं उनके बदले में आ जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, ठीक है, आप, ये सभी क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक, मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सभी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है। निज यानी कि स्वयं का। ठीक है, तो स्वयं का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है, जैसे कि उदाहरण में आप। अगला देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है जैसे यह, वह। ठीक है, कोई चीज़ हमको पता हो तो हम लोग यह लगा के बोलते हैं किसी सेंटेंस को, तो यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अगला हम देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह सर्वनाम बिल्कुल निश्चयवाचक का विपरीतार्थक है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। तो यह सर्वनाम निश्चयवाचक का बिल्कुल उल्टा है। किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ पता नहीं है इसलिए। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिस, जिनका। उदाहरण है जो, सो, जिस, जिनका। ठीक, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन, किसे, क्या। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया है सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके भेदों की क्या परिभाषा, उदाहरण सब बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। फिर भी ना आया हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।